उलगुलान का आह्वान, सूर्य सिंह बेसरा द्वारा छात्र आंदोलन का समर्थन, हेमंत सोरेन से इस्तीफा तथा राष्ट्रपति शासन की मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितता सीबीआई से जांच हो, परीक्षा संचालन और नियोजन नीति में जवाबदेही सुनिश्चित हो, छात्रों के करियर का क्षतिपूर्ति उसका मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि नियमतः 26 वर्षों में जो है 26वां जेपीएससी एग्जाम होना था, लेकिन अनियमितता भ्रष्टाचार के चलते वो जो है ना 14वां में अटक गया। तो ये झारखंड सरकार जो है ये उस लायक नहीं। अब सीधे हम लोग शिक्षा नीति हेमंत सोरेन पे है और कार्मिक विभाग के अंडर में जेपीएससी है। और मैं ये उजागर करना चाहता हूँ, ये सीआईडी से नहीं चलेगा, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार के कठपुतली है। जब ईडी का जांच हुआ तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के जेल जाना पड़ा था कि नहीं? तो सीआईडी से जांच कीजिएगा, आईवास कीजिएगा, तो सरकार के खिलाफ जांच सीआईडी करेगा। सीआईडी का दायरा कितना है? तो सीआईडी का दायरा उतना नहीं है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जब आंच होता है और जांच होता है तो ईडी मस्ट बी एंट्री और सीबीआई होना चाहिए। उसे कम हम लोग स्वीकार नहीं। छात्रों का मांग है सीबीआई से जांच हो, छात्रों का मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। और इसका संदेश हम लोग तमाम झारखंड आंदोलनकारियों को यही संदेश देंगे झारखंड में कि अभी अपना मैंने सारे चीज़ भूल करके पार्टी से ऊपर उठ करके करियर का सवाल है, नौजवान का सवाल है। आप जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफा से कम कुछ स्वीकार नहीं और सीबीआई से जांच के बिना उसे कम कुछ स्वीकार नहीं। क्या आप सोनम वांगचुक का भूमिका निभाएंगे? छात्रों के बीच जाकर के उनका समर्थन करेंगे? मेरा अगर छात्र बुलाएंगे मैं अपने से नहीं जाऊंगा। उनका कल हम संदेश देखा कि यहाँ पे पॉलिटिशियन नो एंट्री, पार्टी नो एंट्री। हम चाहेंगे कि मैं भी जब मेरे नेतृत्व में 89 में हमने 72 घंटा झारखंड बंद किया तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन था, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं था, झारखंड पार्टी नहीं था। मैं भी स्टूडेंट था, एमए पास, एमए का स्टूडेंट थे और आजसू छात्र था। नेतृत्व प्रभाकर तिर्की और भी लोग थे, लेकिन मेन हेडेड बाय सूर्य सिंह बेसरा। लेकिन हमने 72 घंटे आंदोलन किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री दिल्ली बुलाया बूटा सिंह और एग्रीमेंट किया, तब झारखंड बना। तो इसीलिए इसका आंदोलन में राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट ना होना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति होती है, दल बदलू होते हैं, दागी वाले होते हैं, ये लोग पलटू राम होते हैं, आज इधर तो कल उधर। इसलिए विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन 1986 में जो सत्ता बना, 85 में असम, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंदोलन किया, प्रफुल्ल मान तो सत्ता में आया। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन 93 में एकॉर्ड हुआ, बोडोलैंड बना। और 1989 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन झारखंड बना। इसीलिए ये छात्र आंदोलन विशुद्ध रूप से करे। अगर नौजवान हमको मंच साझा करने का आमंत्रण मिलेगा तो निश्चित रूप से आपने बोला जो क्या वाचिंग ये, अरे सोनम, देखिए सोनम का बहुत नाम है और मेरा उतना नाम नहीं है, लेकिन मैं गांधीवादी नहीं हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। अगर हम 72 घंटा विस्फोटक आंदोलन नहीं करते, बिरसा मुंडा ने तीर के नोक पर आज़ादी ऐलान किया तब सीएनटी एक्ट बना। बाबा और सिद्धू कानू ने तीर के नोक पर अंग्रेजों को तीर मारा तब एसपीटी एक्ट बना। सूर्य सिंह बेसरा बोडोलैंड गोरखालैंड की तरह विस्फोट किया, आवाज किया और तब झारखंड बना। हम अनशन में नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जो जरूरत पड़ेगा मार्गदर्शन मैं तैयार हूँ। यदि आमंत्रण मिलेगा उस छात्रों के बीच में मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं घोषणा कर अपने तरफ से नहीं जाइएगा कि हम नहीं उनका मैंने यहाँ पे इसका कागज भी दे दूंगा, उनको कागज भी दे दूंगा कि मैं आपका आंदोलन को समर्थन करता हूं। अगर वो बुलाएंगे मंच पे तभी जाऊंगा, ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में मैं नहीं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि जहां नेता एंट्री हो जाएगा वहाँ फोड़ फाड़ शुरू हो जाएगा। सारे नेता एमएलएमपी दागी हैं या तो बागी हैं और सौदेबाजी है। और अगर ये होता तो आज झारखंड की दुर्दशा नहीं होती। इसलिए
द स्टूडेंट टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज का जो वर्तमान युवा छात्र है कल के झारखंड का कर्णधार है और देश का भावी नागरिक वही होंगे। इसलिए जो दिल्ली में जंतर मंतर में एक बदलाव आया झारखंड में उसका उस कड़ी को जोड़ना चाहिए और नौजवान अपने हाथ में आंदोलन का बागडोर लेना चाहिए। कुछ दिन पहले जमशेदपुर में भी सीएम या सरकार का चेहरा बदलने का भविष्यवाणी किया है वो क्या? मैंने बोला कि 23 तारीख को चार्जशीट होना था। इन्होंने पिटीशन डाल दिया हेमंत सोरेन कि अगला 11 अगस्त को है। आप देख लीजिए आपका मीडिया में जो 17 आदमी जमीन घोटाला में जेल गया था हेमंत सोरेन, अब फिर से उनको 23 तारीख को चार्जशीट हो गया। 14 आदमी पे चार्जशीट दर्ज हो गया, हेमंत सोरेन पे नहीं हुआ चार्जशीट। उन्होंने टाइम मांगा, 11 अगस्त को देख लीजिए उनका डेट है। और दूसरी बात हम चाहते हैं इनको हम 2029 तक टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। 2029 के पहले इनका विदाई हो जाना चाहिए और इनका जांच होगा, परत दर परत जांच होगा। ये बहुत सिंडिकेट चलाया है कि सीएमओ में गलत आदमी बैठा है, पार्टी गलत आदमी चला रहा है, रिंटू पिंटू सुपर सीएम हो गया है। ये तमाम चीज भंडाफोड़ करेंगे कि कौन लोग है रिंटू पिंटू, कौन है विनोद पांडे, कौन है सुप्रिया भट्टाचार्य, जेपीएससी में डॉक्टर श्रीमती भट्टाचार्य कौन है जो नौकरी बेचने का काम किया है। ये तमाम चीज मेरे पास पूरा चीज है, वो भंडाफोड़ करेंगे, जनता के बीच में जाके जाएंगे। लेकिन फिर एक बार संपूर्ण क्रांति ना केवल सत्ता परिवर्तन का बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का हो और जो सरकार बनेगा नौजवानों की सरकार बनेगी। 1985 में छात्रों की सरकार असम में बना था, आने वाला दिन युवाओं की झारखंड बने। युवा यानी 26 साल का झारखंड, 26 साल का नौजवान, युवा झारखंड, युवाओं के हाथ में झारखंड, सत्ता परिवर्तन का आंदोलन आज घोषणा करते हैं। धन्यवाद, जोहार।